इंडियन एयरफोर्स का पायलट विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में है। कल पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को खदेड़ते वक्त अभिनंदन का मिग 21 क्रैश होकर पाकिस्तान में जा गिरा था, जिसके बाद अभिनंदन को पाक आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया था। आज पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि इंडियन पायलट को कल छोड़ दिया जाएगा। भारत इसे बड़ी कामयाबी मान रहा है। मोदी जी अपने अंदाज में बयान देते हुए कह रहे हैं कि अभी अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया है, अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। तो सवाल यह उठता है कि आखिर पीएम जिस रियल की बात कर रहे हैं उस रियल का मतलब क्या है। नमस्कार दोस्तों, हमारी राय के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज का दिन भी पिछले 2 दिनों की तरह काफी गहमा-गहमी से भरा था। भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्ते पर सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वियतनाम से बयान आया। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान से अच्छी खबर है। शायद उनका इशारा इंडियन पायलट की रिहाई से हो। शाम 5 बजे के लगभग पाकिस्तान से खबर आई कि इंडियन एयरफोर्स का विंग कमांडर अभिनंदन कल भारत के हवाले कर दिया जाएगा। इस बात की सूचना खुद वजीर आजम इमरान खान ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने अपने संबोधन में फिर से दोहराया कि पाकिस्तान भारत से अच्छे रिश्ते कायम करना चाहता है। हमें खौफ था कि चुनाव के मद्देनजर कुछ न कुछ होगा जिसे भारत चुनाव के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं ये नहीं कहता कि पुलवामा में भारत का हाथ था, लेकिन पुलवामा की घटना के आधे घंटे के भीतर ही हमारे ऊपर आरोप लगे। हमें इससे क्या मिलता? हमने भारत को जांच में सहयोग के लिए कहा। हम अपनी जमीन पर दहशतगर्दी को इजाजत नहीं देंगे। लेकिन दूसरी ओर इधर दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल साइंस डे पर एक अवार्ड सेरेमनी को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों में इमरान खान के प्रपोजल को खारिज कर दिया। मोदी जी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप तो लैब में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है। अभी अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया है, अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। खैर, तो मोदी जी के बयान से साफ लगता है कि इस चुनावी मौसम में वो पाकिस्तान के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे हैं और इस खातिर कोई भी मौका वो गंवाना नहीं चाहते। इसी बीच शाम 7 बजे भारत की तीनों सेनाओं की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए उसकी तरफ से भारत पर हमला करने के सबूत मीडिया के सामने पेश किए गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पाकिस्तान ने F-16 विमान का इस्तेमाल किया है, जो अमेरिकी विमान है। सेना ने एमरॉम मिसाइल के मलबे को भी मीडिया के सामने रखा। देर शाम पीएम मोदी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग भी हुई। तो ये एक घटनाक्रम है जिसे देखकर सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों में कितनी तल्खी आ चुकी है। भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान पर आतंकियों को पोषित करने का आरोप पहले से लगाता आया है और इस बार का मामला भी पुलवामा में घटित आतंकी हमले के बाद का ही है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान में चल रहे आतंकी शिविर खत्म हो, जैश सरगना को ब्लैकलिस्ट किया जाए ताकि भारत में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लग सके। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर के मसले पर भारत को और सचेत होने की जरूरत भी है। आखिर कश्मीर के नौजवान पत्थरबाज क्यों बन रहे हैं? वो आतंक का रास्ता क्यों चुन रहे हैं? ये एक गंभीर सवाल है जिस पर भारत के प्रधानमंत्री को जरूर सोचना चाहिए। सत्तारूढ़ बीजेपी को कश्मीर में 3 साल तक सरकार चलाने का मौका मिला था। उस मौके को कश्मीर की सूरत बदलने में अगर बीजेपी लगाती तो शायद कश्मीरी नौजवान आज अपनी पढ़ाई और नौकरियों को छोड़कर विद्रोही नहीं बनते। खैर, बात इस चुनावी मौसम की तो देश आम चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहा है। लेकिन बॉर्डर पर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनके बीच बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा हालिया घटनाक्रम के बाद ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीदें पाल रहे हैं। पीएम बूथ मजबूत करने में लगे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के भ्रामक संदेश प्रसारित हो रहे हैं। इन सब पर कोई अंकुश मोदी सरकार क्यों नहीं लगा रही है? देश में इस वक्त संदेह और खौफ का माहौल है और उसे दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन मोदी जी अपनी इस जिम्मेदारी को भूलकर चुनावी जिम्मेदारियां निभाने में लगे हैं। मोदी जी के इस रवैये की कांग्रेस, आप, सपा, बसपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई विपक्षी दलों ने आलोचना की है। लेकिन हमेशा चुनावी मोड में चल रहे मोदी जी को भला इन आलोचनाओं से कोई फर्क क्यों पड़ेगा? तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।